साथियों नमस्कार, मैं राजमंड्री राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी सीईटी स्नातक और सीईटी जो 12th बेस की विभिन्न भर्तियों का नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो साथियों, इन सभी को लेकर और सीईटी में 40% 15 गुना या फिर अन्य एक फिक्स प्रतिशत अंक, इन सभी को विस्तार से इनके बारे में मैं बात करूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो कब आएगी। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो संभवतः अगले सप्ताह के शुरू में बुधवार के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है। और संभावना ये भी है इस वीक में शुक्रवार तक जो अभ्यर्थी 15 गुणे में जिनका चयन होगा उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये संभावना है, हो सकती है दोनों चीज़ें अगले सप्ताह में भी हो, परंतु संभावना यह है इसी सप्ताह में इनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब साथियों, सबसे बड़ी भर्ती जो स्नातक की जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कब विज्ञप्ति आएगी। अब इसके बारे में जो सिलेबस है वो पुराना वाला ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो 15 गुणे का नियम है और जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं 40% होने का उनका, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मानना है कि एक फिक्स प्रतिशत अंक हो, जिस तरह से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में हुआ था इस तरह से। साथियों, तीनों के फायदे और नुकसान इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत करवाऊंगा, फिर उसके बाद में जेआरए की आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 15 गुणे से पहले मैं बात करूंगा 40% अंक के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। साथियों, लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने जो सीईटी स्नातक का परीक्षा दिया 9.5 लाख के आसपास, 12.5 लाख में से लगभग 73% उपस्थिति रही। तो साथियों, इन 9.5 लाख में से यदि 40% रहेगा तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग 6 लाख अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। 5.5 से 6 लाख अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के 5.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। तो साथियों, 5 लाख अभ्यर्थी जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जाएंगे। फिर उसके बाद में 5-6 लाख ये अभ्यर्थी हो गए। फिर उसके बाद में बचे जिनके 40% से ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो अभ्यर्थी मुश्किल से 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे। वो अभ्यर्थी किस किस वर्ग के होंगे? SC, ST, TSP के जनरल, TSP के ST और TSP का SC, PH कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट कोटे वाले, और जो महिलाएं हैं वो, क्योंकि महिलाओं को, स्पोर्ट कोटे वालों को, एक्स सर्विसमैन को और SC, ST, TSP के जनरल, ओबीसी सब जनरल, SC, ST और अन्य जो वर्ग हैं छोटे मोटे, इन वर्ग को 40% होने से इनके टोटल मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख अभ्यर्थी पहुंच पाएंगे। ये तय है। जितने अभ्यर्थी SC, ST, TSP टोटल, PH कैटेगरी टोटल, महिला टोटल, SC, ST की महिला, ओबीसी और जो ये अपने TSP के जनरल की महिला, SC, ST की महिला, PH कैटेगरी की, डिवोर्स या फिर विडो कैटेगरी की जो भी महिलाएं हैं, ये इन महिलाओं को उस 1 लाख के अंदर रखा जाएगा, जिनमें कई ऐसे वर्ग रहेंगे जिनके पर्याप्त अभ्यर्थी भी नहीं पहुंच पाएंगे। जितने पद हैं उतने अभ्यर्थी भी उनके मिलेंगे नहीं। तो साथियों, 40% से ये नुकसान होगा
सबसे ज़्यादा नुकसान टीएसपी के वर्ग को और पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट कोटा, एक्स सर्विसमैन, महिला जो बीडो है और डिवोर्स और SC ST नॉन टीएसपी, इन वर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। साथ ही जो अभ्यर्थी मंत्रालय कर्मचारी है उनको भी सबसे ज़्यादा नुकसान 40% अंक होने से। हालांकि यह 5000% तय है, 40% अंक कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कर लो, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता इसको। 40% नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो एक फिक्स प्रतिशत अंक की जो मांग कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों की मांग अगली सीटी में मानी जा सकती है। इस सीटी में तो 15 गुना ही रहेगा। अगली सीटी में एक फिक्स प्रतिशत अंक, चाहे वो 45% हो या 50% हो, इन दोनों में से एक होगा। परंतु इससे जबरदस्त नुकसान हुआ SC ST TSP PH कैटेगरी और महिलाओं को और स्पोर्ट कोटे वालों को। तो साथियों, 15 गुणे की मांग, जो 15 गुणे का जो सरकार ने नियम बनाया है, ये नियम अच्छा है, परंतु इसमें सबसे बड़ा इसमें जो सबसे गलत है इसमें वो है कि हर भर्ती के 15 गुणे नहीं होने चाहिए। टोटल ऑल ओवर जो सीटी है उसके 15 गुणे अभ्यर्थी को सभी भर्तियों में भाग लेना होगा। ये सरकार करेगी। ये मान लीजिए जेलर की भर्ती है 60 पदों की, इस पर जितने भी सीटी में मान लो 6500 पद हैं स्नातक में, तो इस 6500 का 15 गुना उस भर्ती में शामिल हो, जिससे उस भर्ती के पूरे पद भरे जाएं, उस भर्ती में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा ना हो। हर एक भर्ती के लिए टोटल पदों का, सीटी के टोटल स्नातक वाली का या फिर जो 12th वाली है, उन टोटल सीटी के 15 गुणे का नियम होना चाहिए। इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। यदि टोटल सीटी के 15 गुणे का हर भर्ती में आवेदन करवाया जाए तो इससे बेस्ट 15 गुणे का नियम के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। 40% की मांग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, परंतु ये मांग कभी भविष्य में भी नहीं मानी जा सकती। ये एक ऐसा झुंझुना है जिसको आप बजाते रहो परंतु कुछ नहीं मिलेगा, ये तय है। हाँ, एक फिक्स प्रतिशत अंक रखा जा सकता है, चाहे वो 45% हो या 50%। तो ये जो लिमिट है जो पीएच कैटेगरी की है, जो पीएच कैटेगरी में है, जो स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थी हैं, जो डिवोर्स महिला है, जो बीडो महिला है, उनको भी ये सीमा लांघनी होगी, चाहे 45% और 50%। यदि 15 गुना होता है तो उससे जो ST SC और TSP क्षेत्र के सभी वर्ग, स्पोर्ट कोटा, एक्स सर्विसमैन, अन्य जो है, ये इन सभी की कट ऑफ 40 से भी नीचे जाने की संभावना बनती है, ये तय है। परंतु 40% की मांग करने से सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा वो OBC जनरल और EWS और MBC वर्ग को होगा, ये तय है। सबसे जबरदस्त फायदा होगा जनरल और OBC। मैं स्पष्ट रूप में बोल रहा हूं, परंतु मैं ये सच बोल रहा हूं। इससे नुकसान फिर इनको भी होगा, नुकसान इनको आगे वाली भर्तियों में इनको ही होगा, जबरदस्त कंपटीशन होगा इनके ही भर्ती। परंतु नुकसान आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर 40% हो या एक फिक्स प्रतिशत अंक हो, उससे आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरह ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में हुआ था, 50% अंक रखे थे और TSP के 45% रखे, उसके बाद उनके पूरे पद खाली रह गए। ये स्थिति फिर पनपेगी। तो साथियों, 15% का नियम सभी भर्तियों के लिए टोटल पदों की मांग करो, इससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। यदि कोई आपको गुमराह कर रहा है तो आप समझिए सच्चाई क्या है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं चाहता
तो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भाई किसी एक वर्ग दो वर्ग को फायदा ज़्यादा हो रहा है और वर्गों को नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो आरक्षण का जो अनुपात है वो सभी वर्गों में उसी रूप में मिले। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी का आयोजन करवाता है। सीईटी और राजस्थान कर्मचारी का जो लेवल है, पेपर का लेवल आप अच्छे से समझ सकते हो। 40% अंक तक नहीं बनते। पीएच कैटेगरी हो, बीडो हो, एक्स सर्विसमैन हो, या टीएसपी के वर्ग हो, या एससी एसटी के नॉन टीएसपी के वर्ग हो। तो साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 40% की मांग कतई जायज़ नहीं है और ना ही फिक्स प्रतिशत अंक। मांग सिर्फ एक करो कि टोटल सीईटी के जो पद हैं उन पदों के 15 गुना हर भर्ती में आवेदन करें। ये होना चाहिए जिससे बार बार टॉपर एक ही भर्ती में शामिल ना हो। तो 1 लाख अभ्यर्थी पास होंगे, वो अभ्यर्थी सभी भर्तियों में शामिल होंगे, ऐसा नियम होना चाहिए। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल की कट ऑफ रहेगी 165 से लेकर 170 के बीच में। ये तय है, मान लीजिए 5 दिन बाद में जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। फिर जनरल के बाद में ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो 164 से लेकर 167 तक कट ऑफ जाएगी। 164 से लेकर 167 तक। उसके बाद में आती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 164 से लेकर 166 के आसपास। फिर आती है एमबीसी कट ऑफ 160 से लेकर 165 के बीच में। फिर मैं बात करता हूँ एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 155 से लेकर 158 के बीच में। फिर जो अभ्यर्थी एसटी के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 145 अंक से लेकर 150 अंक के आसपास। और जो अभ्यर्थी टीएसपी में जनरल के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 150 के आसपास। और जो अभ्यर्थी टीएसपी में एससी वर्ग के हैं उनकी कट ऑफ 130 से 35 के बीच में रहेगी। और जो अभ्यर्थी टीएसपी में एसटी वर्ग के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 115 से लेकर 123 के आसपास रहेगी, इसके बीच में। एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ लगभग 115 120 के आसपास रहेगी। और जो अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटा के हैं उनकी कट ऑफ लगभग 110 के आसपास। तो साथियों, स्पोर्ट कोटा पीएच कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 120-25 के आसपास। ये कट ऑफ एक अनुमान है, परंतु कट ऑफ इसके ही इर्द गिर्द रहेगी, 1-2-5 अंकों का अंतर रहेगा। तो साथियों, जिनके ये अंक आ रहे हैं वो अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर दें। फिर बोल रहा हूँ, जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जिनके अंक लगभग 165 से लेकर 170 के बीच में है वो तैयारी शुरू रखें। ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनके अंक 164 से लेकर 167 के अंक आ रहे हैं। और जो अभ्यर्थी एमबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं जिनके 165 तक अंक आ रहे हैं वो तैयारी शुरू करें। 160 से लेकर 165 के बीच में तैयारी शुरू करें। और जो अभ्यर्थी एससी वर्ग के हैं जिनके अंक 155 अंक आ रहे हैं वो तैयारी शुरू करें, उससे ज़्यादा बड़े अंक पूरी तैयारी करें। एसटी में लगभग 145 से 150 तक जिनके अंक आ रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। टीएसपी में 150 अंक आ रहे हैं जिनकी तैयारी शुरू रखें, इससे ज़्यादा वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन हो। और जो अभ्यर्थी टीएसपी में एससी के हैं उनके यदि अंक 135 के आसपास आ रहे हैं, 130 से 35, वो तैयारी शुरू रखें। 130 से भी नीचे जाने की पूरी संभावना। एसटी में 120 या 120 से नीचे जाने की पूरी संभावना। तो ये कट ऑफ का एक आइडिया है। अब पीएच कैटेगरी की लगभग 115 से लेकर 125 के बीच में 10 अंक बता रहे हैं बीच में। 115 से 120 पीएच कैटेगरी। जो अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कट ऑफ लगभग 115 के आसपास। जो अभ्यर्थी एमबी, जो अभ्यर्थी जो स्पोर्ट कोटा के हैं उनकी भी 115 के आसपास। और जो एमई के हैं लगभग उनके सभी का चयन हो जाएगा। तो ये एक कट ऑफ का अनुमान है जो मैंने आपको बता दिया है। जिन अभ्यर्थियों के कितने अंक आ रहे हैं वो तैयारी शुरू करते हैं। साथियों,
सीटी 40%, एक फिक्स प्रतिशतांक या फिर 15 गुना, सभी का मैंने जो भी इनका जो हकीकत थी मैंने सच्चाई बता दी है। जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 40% हो, उसके बाद में जो अन्य वर्ग है, महिला अभ्यर्थी हैं, बीडो कैटेगरी की, पीएच कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थी हैं, SC/ST के अभ्यर्थी हैं, टीएसपी के अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये तय है। तो साथियों 15 गुणे का नियम सही है, परंतु 15 गुना हर भर्ती के लिए टोटल जो सीट आ रही है उसके 15 गुना होना चाहिए। ये मांग सबसे जायज़ मांग है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक वर्ग को फायदा मिले, एक को नहीं मिले। साथ ही इसमें मेरा विरोध ज़बरदस्त करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बताता हूँ। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी मेरा विरोध करेंगे, परंतु मुझे कोई डर नहीं है उस चीज़ का। कुछ भी करो तुम, परंतु मैं सच्चाई आपको बताऊँगा। सच एक दिन कट ऑफ के बाद में आपको दिख जाएगा। तो साथियों, जो सच्चाई थी मैंने आपको रूबरू करवा दी है, अब आगे आपकी मर्जी। थैंक यू।